हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले इंग्लिश, हिंदी, मराठी के पर्सनल रिस्पॉन्स, जिसको आप कह सकते हो स्वामत, जिसको आप मराठी में भी कह सकते हो स्वामत। ठीक है, इसमें बड़ा मसला रहता है यार। मराठी की बात करें, ये मराठी का है, ये मराठी का है, ये हिंदी का है, ठीक है। और इंग्लिश वाला तो समझ ही सकते हो, इंग्लिश में लिखा है। ये 2 मार्क्स का आता है, ये 2 मार्क्स का आता है, ये 3 मार्क्स का आता है। तो स्कोर कैसे करें सर? स्वामत में स्कोर कैसे करें? स्वामत एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो स्वामत आप कैसे लिखो, क्यों लिखो, कैसे लिखो और किस तरीके से लिखो, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके और कैसे में ज्यादा फर्क नहीं है, वरना कमेंट मत कर देना सर दोनों एक ही है। पर्सनल रिस्पॉन्स इंग्लिश, पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश के पर्सनल रिस्पॉन्स क्या होता है? पैसे से रिलेटेड पूछे जाते हैं। पैसे का नहीं होता है, पैसे से कुछ भी उठा के बिल्कुल भी मत लिखना। उसमें आपको क्वेश्चन आएगा, समझ लो अनिल की कहानी है, तो अनिल ने जो चोरी की, तो आपको क्वेश्चन आ गया, अगर अनिल की हरि ने चोरी की थी तो आपको क्वेश्चन आ गया, अगर अनिल की जगह आप होते तो क्या हरि को माफ करते? ओन, यही तो होता है पर्सनल रिस्पॉन्स। आप अपना क्या रिस्पॉन्स दोगे? तो उसमें इंग्लिश के पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन या 6 लाइन इतना लिखना है। आपको इंग्लिश के पर्सनल रिस्पॉन्स में 1 या 1.5 ज्यादा मिलते हैं, 2 नहीं मिलते, 1 या 1.5 ज्यादा मिलते हैं। 2 बहुत ही कम बच्चों को मिलते हैं, रेयर केस में। ठीक है, मुझे भी शायद 2 मिला होगा, 1-2 में, बाकी 3-4 आया था स्वामत, तो 2 में 1.5 मिला होगा, 2 में 2 मिला होगा, जहां तक मेरी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इंग्लिश के 5-6 लाइन में लिखो और यूज हार्ड वर्ड्स। अगर आप इंग्लिश के कई सारी डिक्शनरीज, कई सारे नॉवेल्स, कई सारी कहानियां अपनी टेक्स्ट बुक ही सिर्फ रीड करते हो, तो आपको कई सारे हार्ड वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे। पढ़ते समय ऐसा लगेगा बड़े लेखक ने लिखा है, बट आप मत यूज करो अगर आपको लगता है। ठीक है, जैसे समझ लो कोई बंदा है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, ठीक है, मतलब उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, किसी भी चीज के लिए उन्हें, उसका घर झोपड़ी है, और कोई खास घर भी नहीं है। तो डेली तो वो भिखारी की तरह आता था, ऐसा नहीं बोल सकते, गरीब था वो। डेली वो फटे कपड़े पहन कर आता था, अच्छे से नहीं रहता था, और डेली वो एक दूसरे से पैसे मांगते रहता था। घर एकदम बेकार है और खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ पैसे है उसके पास, तो घर एकदम बेकार है, कपड़े एकदम ढंग के नहीं है, बट वो खाना जाके खा रहा है ताज होटल में। ठीक है, खाना जाके खा रहा है बड़े रेस्टोरेंट में, ताज होटल छोड़ दो, बड़े रेस्टोरेंट में। तो कैसा लगेगा? मतलब क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, बट वो दिखा रहा है कि मैं हाई फाई हूँ। ताज होटल या फिर बड़ा रेस्टोरेंट उसको देख के ही भगा देगा, बोलेगा जाओ, जो इधर फ्री का खाना नहीं मिलता है। बाद में पता चलेगा वो पे करके खाने आया है। तो इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आप इतनी लो इंग्लिश यूज करते हो, जो इंग्लिश 4th क्लास के बच्चे, 5th क्लास के बच्चे, 6th क्लास के बच्चे यूज करते हैं, बहुत ही लो इंग्लिश, बहुत ही लो इंग्लिश अगर आप यूज करते हो, एम, आर, इज ये सब लगाने आता ही नहीं है, तो आप हार्ड वर्ड्स को बिल्कुल भी मत यूज करो, क्योंकि तब वही हालत हो जाएगी, हो गरीब दिखा रहे हो कि हो अमीर। कैसा लगेगा? अभी वो वहां जाके खाना खा रहा है, किसको अच्छा लगेगा? सामने वाला देखेगा कोट वोट पहन के वो बैठा है, सामने भिखारी आके बैठ गया, कैसा लगेगा उसको? एकदम खराब लगेगा ना। वही बोल रहा हूँ, हार्ड वर्ड्स को आप तब यूज करो जब आपकी जो इंग्लिश की लेवल हो वो कम से कम 8th, 9th, 10th से हो। सर पता कैसे चलेगा कौन सा लेवल कहाँ का है? आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, 8वीं 9वीं 10वीं की टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, उसमें कौन से लेवल की इंग्लिश रहती है? आपने देखा होगा बचपन की जो इंग्लिश रहती है वो आप एक्सप्लेन करने के काबिल होगे। 8वीं की एक्सप्लेन कर सकते हो, 9वीं की एक्सप्लेन कर सकते हो, 10वीं की भी कर सकते हो, मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी है, तब आप हार्ड वर्ड यूज करो। बट अगर आपकी इंग्लिश खराब है, आप नहीं उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, आप 4th की भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, हार्ड वर्ड मत यूज करो, तब आधा मार्क्स भी मिल जाए, वही बड़ी बात है। तो हार्ड वर्ड्स कब यूज करने, कब नहीं यूज करने, पता चला? हार्ड वर्ड्स यूज करो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, अंडरस्टैंड करो और प्रॉपरली लिखो। ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल मत करो, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। प्रॉपरली सर कैसे लिख सकते हैं? प्रॉपरली मतलब क्या? उसमें जो पूछा है उतना ही लिखना। अब यहाँ वहां की बातें उसमें मत करो। आपको बोला है कि अगर हरि की जगह आप होते तो आप क्या करते? अगर बोला हरि की जगह आप होते तो क्या आप भी वही करते? तो वहां पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा यस और नो कहने में, सॉरी आधा मार्क्स मिल जाएगा यस और नो कहने में, बाकी 1.5 मार्क्स पे 1.5 मार्क्स कब मिलेगा? जब आप क्यों का जवाब दोगे, क्यों ऐसा करते। यस बोल दो, क्योंकि आप भी वही करते जो अनिल ने किया, माफ कर दिया। अगर आप नो बोल दिए, वहीं पे एग्जामिनर के दुश्मन बन जाओगे। ठीक है, तो प्रॉपरली उसको लिखो, अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फिर नो ग्रामेटिकल मिस्टेक करो और प्रॉपरली लिखो।
क्वेश्चन जो कहना चाहते हैं उतना ही जवाब दो, फालतू इधर उधर की बातें मत लेकर आओ उसमें, ठीक है। तो ये इंग्लिश का पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया, जिसको 5-6 लाइन लिखना है। हार्ड वर्ड तब यूज करना है जब ज्यादा लायक हो, नहीं लायक हो तो मत यूज करो। अब बात करते हैं हिंदी के स्वामत की। हिंदी का स्वामत भी ऐसा होता है कि आपको पैसे से रिलेटेड आता है, 2 मार्क्स का आता है, जिसमें से 1.5 मार्क्स आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। 2 मार्क्स भी लगभग 50% स्टूडेंट को मिलते हैं। मुझे हर एक स्वामत में 2 मार्क्स मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि मुझे 94 मार्क्स मिले थे। तो 94 मार्क्स मिले तो इतना तो मिला ही होगा, इसीलिए मिला है ना, वरना इधर ही आधा आधा कट जाएगा तो इतना ज्यादा मैं थोड़ी ना पहुंचता। बाकी जो मुझे लगता है 4-5 मार्क्स कटे होंगे वो राइटिंग स्किल में कटे होंगे, 1 मार्क्स हो सकता है कहीं पे कटे हो, ठीक है, पोयम में हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन पता नहीं, बट 94 आया था हिंदी में। देखो तो 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। कैसे? इसमें भी आप हार्ड वर्ड्स यूज करो और प्योर हिंदी बोलो, प्योर हिंदी बोलो। आप जो ये बाहर जाके बोलते हो कि यार आज मेरे घर चलना, आज मैं तेरे घर आऊं क्या, ये हिंदी नहीं है, ये आपकी लोकल लैंग्वेज है। हिंदी क्या होता है? महाशय हम आपके घर आ सकते हैं, आज यदि आपके घर पे हमारा आगमन हुआ तो हमें बेहद खुशी होगी, कृपया आप हमारे घर आइए। ये होती है हिंदी, जिसको आप तमीज बोलते हो। हम लोग तो बदतमीजी जैसा बोलते हैं ना। तो आप लोग एकदम अच्छे से बोलो, प्योर हिंदी बोलो। प्योर हिंदी होती क्या है आपको मालूम नहीं अभी तक? श्रीमान, महाशय, क्या कर रहे हैं आप? आपको ये नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक, ये सब वर्ड्स आप यूज करो। अगर वगर मत बोलो, अगर, अब, तब, ये सब मत बोलो। यदि, आज, कल, इसके पश्चात, ठीक है, ये सब यूज करो। तो आप लोग अगर ऐसे वर्ड्स प्योरली ही प्योर हिंदी बोलोगे तो वहां पे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। मैं ऐसे ही लिखता था, आपको बोला था कि शिक्षा ही कुछ स्वामत आया था, मैं भूल गया हूँ, आई थिंक 2nd चैप्टर वाचन, शिक्षा से विकास हो सकता है, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। तो मैंने वहां पे ऐसा कुछ लिखा था, यदि हमारे जीवन में शिक्षा होगी तो हमारे जीवन में विकास होना अत्यंत आसान हो जाएगा, ऐसा कुछ मैंने लिखा था, ठीक है। यदि लोग शिक्षा के प्रति प्रेरित होंगे तो हमें आसानी से हमारा विकास आसानी से हो सकता है और हमारा देश भी आसानी से उन्नति कर सकता है। यदि हमारे जीवन में शिक्षा ना हो, यदि हम शिक्षा को हासिल ना करना चाहें तो हमारा जीवन व्यर्थ है, उतना ज्यादा हम सफल नहीं हो सकते। यदि एक व्यक्ति को सफल बनना है तो हमें शिक्षा हासिल करनी ही करनी है, तथा शिक्षा के प्रति दूसरों को प्रेरित भी करना है। तो सोचो ना, प्रेरित, शिक्षा, यदि, इस, उस, इतना बढ़िया बढ़िया यहाँ पे हिंदी यूज हुआ है, तो 2 मार्क्स तो आसानी से ले ही जाओगे। हार्ड वर्ड्स यूज करो, प्योर हिंदी यूज करो, मोर देन इनफ। हिंदी की पेपर चेकिंग बहुत इजी होती है, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत यहाँ पे खराब है, तो हिंदी की पेपर चेकिंग बहुत ही ज्यादा इजी होती है। इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। तो हिंदी के संबंध में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। 1.5 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप अपनी लैंग्वेज बोलते हो। मेरे को, तेरे को, समझ लो आपको स्वामत बोला है कि कौन था वहां पे, एक नाविक, आपको जो 9वां चैप्टर था जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, तो उसमें आपको बोला गया यदि आप साक्षात्कार लेते तो आप क्या सवाल पूछते नागर जी से। मतलब आप अगर इंटरव्यू लेते तो आप क्या पूछते? आप ऐसे लिखोगे, मैं, क्या रे, क्या था तेरा, कहाँ पे तूने पहली बार लिखा था लेखन, क्या था, आपने कहाँ पे पहली बार लेखन लिखा था, ऐसे भी बोलेगा तो भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। मेरा पहला लेखन आया था इस दिन, तेरा कब आया था ठीक है। तो ऐसा साक्षात्कार मत लो, ऐसी लैंग्वेज मत लिखो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बच्चे लिखते उस पे, इस पे, बच्चे लिखते उस पे आम रखा था, इस पे इमली रखी थी, ठीक है। तो ऐसे भाषा मत यूज करो। पे कोई वर्ड नहीं होता, ये लोकल लैंग्वेज है, पर होता है असली, उस पर, इस पर, ये आपका सही है, ठीक है। तो हिंदी को एकदम आसानी से समझो। टेक्स्ट बुक रीड करो, टेक्स्ट बुक में आपको कभी भी ऐसा वर्ड नहीं दिखेगा उस पे, इस पे, ये सब नहीं दिखेगा, आपको उस पर, इस पर दिखेगा, ठीक है। पर मतलब पे की जगह पर। तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं ताकि हिंदी में आप लोग आसानी से स्कोर करो। टेक्स्ट बुक को 2-3 बार रीड कर लो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा स्वामत कैसे लिखना है। सर टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी है, नहीं रीड कर पाएंगे, नवनीत डाइजेस्ट लो, कई सारे स्वामत रीड करो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मैंने नवनीत से स्वामत रीड किया, एग्जाम में कुछ पॉइंट्स उसके उठाए, कुछ पॉइंट्स अपने बनाए, ठोक दिए, मिल गया 2 मार्क्स। तो हिंदी में इस तरीके से यूज करना है। अब मराठी की बात करता हूँ। मराठी में सबसे बड़ा फायदा आपका स्वामत में क्या है? 3 मार्क्स का तो आता है, बट आपको पैसेज से आता है। मतलब क्या? आपको जो पैसेज दिया ना उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब कि लेखक ने इसकी मदद किस तरीके से की, या फिर फूलदेश पांडे का जो उपास था उस पर क्वेश्चन आया था, फूलदेश पांडे का उपास कैसा रहा। तो पूरा पैसेज में पढ़ना है, 1 वर्ड्स में लिख देना है। पहले दिन ये मिला, दूसरे दिन वो मिला, आपको कुछ अपने वर्ड्स भी नहीं यूज करने। 3 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 3 मुझे मिला था, इसीलिए मुझे मराठी में 93 मिले थे, ठीक है। 3 मुझे पक्का मिला था, तो 2.5 आप लोग, 2 आप लोग आसानी से हासिल कर सकते हो। पैसेज से आता है, पैसेज से क्वेश्चन पूछता है,
फॉर एग्जाम्पल आपको ऊर्जा शक्तीचा जागर आया, तो लेखकाची आईने त्यासाठी काय काय कार्य केले, मतलब उसके लिए क्या क्या उसने काम किया। तो ये तो आपको पैसे से लिखना है, उसने कष्ट के काम किए, वो उतने दिन उनके घर काम की, वो लाइन में लगे, उनको नौकरी नहीं मिली, ये वो वाह, अपने पॉइंट्स लगाओ थोड़े से, बाकी पैसेज के ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। हिंदी का स्वामत आपको लिखना है 8 से 9 लाइन का, और मराठी का स्वामत आपको लिखना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लाइन का, उससे कम ही रखना, क्योंकि लाइन मैटर नहीं करता है, क्वांटिटी नहीं मैटर करती, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी क्या है उसकी वो मैटर करेगा, क्वांटिटी डजंट मैटर। मैं आपको बड़ा सा पढ़ा दूं नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊं वो चलेगा। इसको बोलते हैं वर्क स्मार्ट, नथिंग इज हार्ड। मराठी का 3 मार्क्स का आता है, पैसे से आते हैं, तो आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस है तीनों का, आप लोग इस तरीके से स्कोर कर सकते हो। कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको जरूर आपका क्लियर कर दूंगा। आप लोग जानते हो कि कमेंट में जरूर रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब जब भी कमेंट आ जाते हैं ना, तो मन करता है चलो अब रिप्लाई दे दो। समझ लो मैं इस समय कोई गेम खेल रहा हूँ या फिर वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो अभी मेरे सामने एक कमेंट आई है, तो मैं तुरंत इसको जाके रिप्लाई देने का मन करता है। सो मैं आपके लिए इतना सपोर्ट करता हूँ, आप भी सपोर्ट करिए। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे और कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेते रहते हैं, और साथ ही में अपना जो कोर्स है उसको भी कंटिन्यू करते हैं।